हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने आज हिंदी की अवयवी यानी अविकारी शब्द से रिलेटेड टॉपिक की जानकारी लेके हाजिर हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो बनने वाले अलग भाग हैं जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये अलग है। तो प्यारे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कह दूं कि मोटिवेट स्टडी चैनल को लाइक किया करो और सपोर्ट किया करो ज़रूर। चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। पहले बात कर लेते हैं, यह अवयवी या अविकारी शब्द किसे कहते हैं या ये क्या है। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो उन्हें अवयवी या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कैसे, कहाँ, कितना। उदाहरण के तौर पर निम्न में से अविकारी शब्द कौन सा है? कौन, कब, किसने, ये। तो इसमें जो अविकारी शब्द है वो है कब। क्योंकि कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम एक वचन करता है जिस पर लिंग, कारक व वचन बदलने पर परिवर्तन होता है। कब एक अवयव है जिस पर लिंग, वचन या कारक के बदलने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम एक वचन करता है और ये अप्रश्नवाचक सर्वनाम एक वचन करता है। अवयव के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहले आपको बताया है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और अन्य भेदों में निपात है जो कि अलग है, ये 5वां भेद, जो कि अवयवी भाव समास के उदाहरण के लिए। नंबर पहले की बात कर लेते हैं, जो कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे कैसे, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो कहाँ, और कालवाचक क्रिया विशेषण कब, और परिणामवाचक क्रिया विशेषण कितना। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया से पूर्व प्रश्नवाचक अवयव कैसे का प्रयोग करने पर जो क्रिया विशेषण उत्तर में आए उसे रीतिवाचक क्रिया कहा जाता है या माना जाता है। जैसे सुंदर, अच्छा, मीठा, धीरे धीरे, तेज, ये सब। जैसे हमारे सामने शेर अचानक आ गया, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित है। यहाँ कैसे से प्रश्न करने पर शेर हमारे सामने कैसे आ गया, इसका उत्तर अचानक जो कि आ गया क्रिया की विशेषता बतलाता है, अतः ये अचानक अवयव है। स्थानवाचक क्रिया की बात की जाए, क्रिया से पूर्व प्रश्नवाचक अवयव कहाँ का प्रयोग करने पर उत्तर में जो क्रिया विशेषण शब्द आए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, सामने, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं। उदाहरण के तौर पर आज मैं वहाँ जाऊँगा, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण में संबंधित है। यहाँ कहाँ से प्रश्न करने पर आज तुम कहाँ जाओगे, इसका उत्तर वहाँ जो कि जाऊँगा क्रिया की विशेषता बतलाता है, अतः वहाँ अवयव है। कालवाचक क्रिया विशेषण की बात की जाए तो क्रिया से पहले प्रश्नवाचक अवयव कब का प्रयोग करने पर उत्तर में जो शब्द आए वे कालवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित है। जैसे कल, परसों, आज, सुबह, शाम, पहले, बाद में, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित। उदाहरण के तौर पर मोहन कल हनुमानगढ़ आएगा। यहाँ कब से प्रश्न करने पर मोहन कब हनुमानगढ़ जाएगा, तो इसका उत्तर कल जो कि जाएगा क्रिया की विशेषता है, अतः कल अवयव है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण की बात की जाए, क्रिया से पूर्व प्रश्नवाचक अवयव कितने का प्रयोग करने पर जो शब्द उत्तर में आए उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, थोड़ा। उदाहरण के तौर पर राम ने भोजन थोड़ा खाया है,
तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण से रिलेटेड है। यहाँ कितना से प्रश्न करने पर राम ने कितना भोजन खाया, इसका उत्तर थोड़ा जो कि खाया क्रिया की विशेषता है अतः थोड़ा अवयव है। और अब इसके तथ्य की बात कर लेते हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के लिए किया जाता है या होता है, जैसे कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, थोड़ा, आधा, पूरा, सुंदर, अच्छा, मीठा। और इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के लिए होता है तो इन्हें विशेषण माना जाएगा, तथा इनका प्रयोग क्रिया के लिए हो तो इन्हें क्रिया विशेषण माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर मोर सुंदर नाचा या मोर सुंदर है, तो पहले वाक्य में सुंदर क्रिया विशेषण है जो कि नाचा क्रिया की विशेषता बता रहा है, जबकि सुंदर वाक्य में सुंदर विशेषण है जो कि मोर की विशेषता बता रहा है। जैसे वह आम कम, जैसे क्रिया विशेषण खाता है, वह आम कम खाता है तो वह कम आम खाता है, तो ये विशेषण से संबंधित आ गया। जिस प्रकार विशेषण शब्दों की विशेषता परिविशेषण कहलाती है, उसी प्रकार विशेषण शब्दों की विशेषता परिक्रिया विशेषण कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर मोर बहुत सुंदर है और मोर बहुत सुंदर नाचा, तो यहाँ पहले वाक्य में बहुत सुंदर विशेषण है कि विशेषता बता रहा है, अतः ये परिविशेषण है। दूसरे वाक्य में बहुत सुंदर क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः ये प्रक्रिया विशेषण है। अब नंबर 2 की बात कर लें, संबंध बोधक अवयव। वे अवयव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। बहुत से शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों में होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, सामने, पहले, दाएं, बाएं, बाद में या कम, ज्यादा, अधिक, बहुत आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। और इन शब्दों से पहले कारक चिन्ह का, जैसे का, ए, की, रा, रे, री, न, ने, नी से आए आ जाए तो इन्हें संबंध बोधक अवयव माना जाएगा, तथा इनसे पहले ये कारक चिन्ह न आए तो इन्हें क्रिया विशेषण माना जाएगा। जैसे राम बाद में जाएगा, यहाँ बाद में क्रिया विशेषण है, राम भोजन के बाद जाएगा, यहाँ बाद में संबंध बता रहा है। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक अवयव की। दो शब्दों या समुच्चय बोधक की बात करें तो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने या उनमें अलगाव यानी अलग होना दिखलाने वाला अवयव समुच्चय बोधक अवयव कहलाएगा। ये इसके मुख्य रूप दो होते हैं, संयोजक और विभाजक। अब संयोजक की बात की जाए तो संयोजक दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव संयोजक कहलाते हैं, जैसे कि की और एव तथा इसलिए। उदाहरण के तौर पर निम्न में से भिन्न प्राकृतिक का समुच्चय बोधक है, तो कि इसमें क्या चीज़ आई है, तो की आई है या क्योंकि आया या ताकि या परंतु, तो इसका सही आंसर है जो कि की है, ए नंबर सही होगा। तो इनमें की भिन्न है क्योंकि संयोजक तथा बाकी तीनों विभाजक समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। अब विभाजक की बात कर लेते हैं। दो शब्द या दो वाक्यों में अलगाव यानी अलग दिखाने वाले अवयव विभाजक कहलाते हैं, जैसे या, अथवा, अन्यथा, परंतु, अपितु, जबकि, किंतु। ये सब विभाजक से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं विषमयादि बोधक अवयव। इसमें भाव का बोधक होना जरूरी है, जैसे भय, डर, घृणा, शोक, हर्ष, खेद, कष्ट आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द विषमयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर माना जाए तो निम्न में से इच्छावाचक विषमयादि बोधक अवयव है उफ, वह, है, क्या। तो इससे जो बनने वाला क्वेश्चन का आंसर है वो है हाय, क्योंकि इनमें हाय अच्छावाचक है और इससे अच्छावाचक अवयव का प्रयोग सामान्यतः महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाय ये पर्स कितना अच्छा है, क्योंकि ये औरतों में अधिक पाया जाता है। यहाँ पर हाय से उनकी भावना उस पर्स को पाने की इच्छा दर्शाती है। अब जो कि ये चार तो इससे रिलेटेड थे और ये पांचवा अलग था, इसकी बात कर लेते हैं कि निपास क्या चीज़ है।
तो किसी सामान्य कथन को बल देकर प्रस्तुत करने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ही, भी, तो, तक आदि। उदाहरण के लिए, तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तो यहाँ पर तो का प्रयोग वाक्य पर बल देने के लिए किया गया है, तो ये निपात होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस अव्यय से या विकारी शब्द से रिलेटेड क्लास थी, आपको कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताना। और मोटिवेट स्टडी चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।